पिछले कई दिनों से मार्केट है वो अनप्रेडिक्ट हो गया है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो साइडवेज चल रहा है, कभी कभी उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, कभी कभी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे के रीजंस क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इस समय हमें कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए ताकि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सके, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मार्केट ये जो अनप्रेडिक्टेबल है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। उसमें सबसे पहले आता है यूएसए का इन्फ्लेशन, उसके बाद रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के रोज अलग अलग न्यूज आ रहे हैं, वो है एक रीजन। और फिर चाइना और ताइवान की बॉर्डर पे भी वार चल रही है। तो ये सारे रीजंस है जो ग्लोबल लेवल के हैं, वो अफेक्ट ज्यादातर कर रहे हैं हमारी मार्केट को भी उसमें मैं आपको एक ये एडवाइस देना चाहती हूँ। यूएसए में जो इन्फ्लेशन से रिसेशन चल रहा है और सारी चीजें चल रही है, तो इस समय हमें आईटी सेक्टर को स्पेसिफिकली कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन गो थ्रू आईटी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आईटी में इन्वेस्ट करते हो तो प्लीज आप अवॉइड करें शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ महीनों के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन गो थ्रू आईटी सेक्टर। तो ये मुझे कहना था। और अब इंडियन मार्केट के मुताबिक, इंडियन सिनेरियो के मुताबिक हमें कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए ताकि हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके, उसके बारे में बात करेंगे। अभी दिवाली आ रही है, तो पूरा इंडिया दिवाली बहुत अच्छे से मनाता है। दिवाली के दिनों को शुभ माना जाता है और उन दिनों में बहुत ज्यादा खरीदी होती है। इसमें सबसे पहले सबसे अच्छा वाला ऑटो सेक्टर चलने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये व्हीकल्स जनरली लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, जिसमें आइसर मोटर, मारुति सुजुकी, M&M जैसे शेयर्स को आप प्रीफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो तो पहले से ही इतना डिमांड में है। उसकी जो कार है वो, उसमें 1 साल का वेटिंग अभी से चल रहा है। फिर आइसर मोटर, उसके बुलेट और उसके जो हेवी व्हीकल है उसकी इतनी डिमांड है। और मारुति तो ऑल इंडियन की फेवरेट ही होती है, मारुति सुजुकी है वो, तो उसकी कार जनरली लोग बाय करना प्रेफर करते हैं। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारे शेयर्स है उसे चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक्निकली और फंडामेंटली तो ये शेयर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन नियर फ्यूचर में क्यों चलेंगे तो वो रीजन ये है कि दिवाली आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आपको पीएसयू सेक्टर में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरली इंडियन पीपल है वो ना पीएसयू बैंक को ही सिलेक्ट करते हैं लोन लेने के लिए, या फिर तो अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर रहती है उसके लिए, वो सारी चीज़ों के लिए। फिर जनरली सेविंग अकाउंट भी है वो पीएसयू में ज़्यादा खुलते हैं। तो और अभी पीएसयू सेक्टर आप भी देख रहे होते बैंक में बहुत अच्छा चल रहा है और उसका हमें नियर फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए पीएसयू बैंक बहुत अच्छी दिख रही है। तो आपको पीएसयू बैंक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी सारी बैंक है, वो चलने के चांसेस है। तो अगर मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि दिवाली से पहले आप कौन कौन से स्टॉक बाय करोगे ताकि आपको दिवाली के पहले या दिवाली दौरान आपको उसमें प्रॉफिट हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, जो कि अब तक उन सारे शेयरों में 15% के आसपास, 10% से लेके 15% के आसपास प्रॉफिट है ही है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इस एडवाइस को फॉलो करें तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बस इतना ही, और हैप्पी दिवाली टू ऑल। All the best.